अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हुकूमत नए नए टैक्सेस लगा रही है, नई नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। तो कभी किसी चीज़ पे टैक्स लगा देते हैं, कभी किसी चीज़ पे टैक्स लगा देते हैं। हाल ही में इन्होंने जो बिजली पर टैक्स लगाया था उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे भी हो रहे हैं। जो बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर गई हैं, इस बार जो बिल आए हैं अवाम के वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से अवाम में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। और इसके बाद अब जो एक नया टैक्स लगाया है इस हुकूमत ने, वो टैक्स है तंबाकू के ऊपर। नशेइयों के लिए अब एक बुरी खबर है, जो नशेई हज़रात हैं उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि जो तंबाकू के ऊपर टैक्स है ना वो भी लगा दिया गया है। पहले भी आप जानते हैं कि जो सिगरेट की डब्बी आज से 1 साल पहले 50 रुपए की मिलती थी, अब 100 रुपये 150 रुपये की मिलती है। लेकिन अब ये जो टैक्स आया है इसकी वजह से तो और ज़्यादा कीमतों में इजाफा होगा। तंबाकू की कीमतें हैं, तो इससे जो फ़ायदा होगा वो जो सिगरेट नहीं पीते उनको तो इससे कोई मसला नहीं है, वो तो इससे बड़े खुश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सिगरेट एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इसके ऊपर टैक्स लगता है तो आवाम का ही फ़ायदा है। लेकिन जो नशेई हज़रात हैं उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि तंबाकू के ऊपर भी इतना बड़ा टैक्स अभी लगने जा रहा है। जो आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा, जो सिगरेटों की कीमतों में इजाफा होगा और तंबाकू के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनकी कीमतों में इजाफा होगा। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हुकूमत अभी तक भी स्टेबल नहीं हो रही, और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ख़राब ही होते जा रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रही। डॉलर तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी कह रहे हैं कि जो हमारी रुपये थी वो इस महीने की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी। ये बेस्ट परफॉर्मिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि डॉलर 180 से 250 पे गया था। अभी इसको 180 पे वापस आना चाहिए, अभी भी 200 से ऊपर है। रुपया हम तब कहेंगे स्टेबल हो चुके हैं जब 180 पे वापस आएगा, क्योंकि अभी 180 पे वापस नहीं है, अभी 200 से ऊपर है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि रुपया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना इसे परफॉर्म करना चाहिए अच्छा। और उसकी वजह से महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उसकी वजह से भी ट्विटर पर लोग जो है ना, पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। तो अभी आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि ये जो तबीयत उनकी ख़राब हुई है, क्योंकि नून लीग के जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो तबीयत इनकी ख़राब हुई है ये बस ढोंग कर रहे हैं, ये बहाना कर रहे हैं ताकि जल्दी जेल से बाहर आ चुके। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जो है ना, उनको दमे का मसला है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो नहीं मान रहे। ये तो ऐसी बात है ना कि आपका जो वज़ीर आज़म है उसको इतने ज़्यादा हार्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब मर जाएँ, मैं कभी भी नहीं कह रहा था उनको लंबी ज़िंदगी दे। और ये कोई किसी को भी हक़ नहीं है किसी के बारे में ये कि वो मर जाए पहले या मैं मर जाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये किसी को नहीं पता कि किसने पहले मरना है। लेकिन ये बात भी है कि नवाज शरीफ साहब को इतने ज़्यादा हार्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मौत वाक़या नहीं हुई। इसमें तो शक शुबहत है ना, या तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। तो उनको हार्ट अटैक होते ही नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि वो बीमार नहीं है, वो ढोंग कर रहा है, शहबाज गिल साहब ढोंग कर रहे हैं, वो ऐसे बहाने बना रहे हैं। तो ना ही ये पीटीआई के सपोर्टर्स को हक़ है को नवाज शरीफ के बारे में ये कहें कि वो ऐसे ढोंग कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं। बीमारी हर इंसान पे आ सकती है, हर इंसान के ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो ढोंग कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसके लिए ये दुआ मांगनी चाहिए कि उसकी जो बीमारी है वो जल्द से जल्द टाल जाए, क्योंकि हम के ऊपर भी बीमारी आ सकती है। और ये जो शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी थी इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। इस्लामाबाद में कुछ दिनों पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो जो काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था। उनके गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ ये भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये भी बात है कि जो प्रोटेस्ट होते हैं ये किसी भी मुल्क की तरक्की को रोकते हैं, किसी भी मुल्क की जो माशी हालात हैं उनको बुरा बनाते हैं और ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। तो अगर और ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं ना तो ये मुल्क के लिए ही नुकसानदेह है। अगर तो गिल साहब ने ये काम किया है अदलिया के ख़िलाफ़, अगर उन्होंने हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बयान दिया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहता कि शहबाज गिल को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए अगर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बोला है, इदारों के ख़िलाफ़। अगर नहीं बोला तो उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो दंगे फ़साद होंगे उनके वजह से मुल्क का ही नुकसान होगा। और अगर ये बात भी मानी जाए कि उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ या फिर इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात की है, तो इसमें देखा जाए तो मरीम नवाज़ साहबा ने भी तो इदारों को टारगेट किया है, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने भी इदारों को टारगेट किया है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सियासतदान हैं जिन्होंने इदारों को टारगेट किया है। काफ़ी एक पुराना वाक़या है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, काफ़ी एक पुराना वाक़या है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। जो PMLN के सपोर्टर थे, इन्होंने एक वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चढ़ाई की थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला किया था। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा सियासतदान है ना वो गिरफ़्तार हो सकते हैं,
کیونکہ اداروں کے خلاف بہت زیادہ سیاستدان بولتے ہیں ہمارے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا انصاف کا جو نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ادارے کو اٹیک کرتے ہیں اور ادارے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے، اور جو ایک عام بندہ ہے وہ اداروں کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، لیکن صرف سوشل میڈیا پر ہی بات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم باہر نکل کے واضح بات کریں اداروں کے خلاف تو شاید ہمیں اٹھا لیا جائے اور ہمارا پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کدھر گئے ہیں۔ تو یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا عدلیہ اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ بھی ان کو پکڑنے سے ہچکچاتی ہیں، ڈرتی ہیں۔ تو چاہے ایک امیر انسان ہو، طاقتور ہو، یا ایک غریب کمزور انسان ہو، کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اداروں کے خلاف بولے، چاہے وہ شہباز گل صاحب ہوں، مریم نواز صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا کوئی اور آدمی ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اداروں کے خلاف بولے۔ تو اس کے اوپر بھی اب آنے والے وقتوں میں پتہ چلتا ہے کہ کیا سچویشن بنتی ہے، کیا شہباز گل صاحب رہا ہو پاتے ہیں، یا پھر شہباز گل کے ساتھ ساتھ جو باقی دوسرے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے اداروں کے خلاف بولا ہے، ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔